हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एडवांस वेल्डिंग का यूनिट 5। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है 1, 2, 3 और 4, जो कि दोस्तों हमारा सेमेस्टर 5 का जो है बीटेक का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो दोस्तों यूनिट 5 है वह है वेल्डिंग डिजाइन एंड वेल्डिंग कोड। यानी इस हम चैप्टर में बात करेंगे वेल्डिंग डिजाइन के बारे में, जो उसके ज्वाइंट होते हैं और उनके सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ उनके डिफेक्ट जो जनरेट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम वेल्डिंग कोड के बारे में कि हमारे जो कोड होते हैं कुछ उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्टली दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है वो कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और इनके हम बात करेंगे एज के प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि दो टाइप से क्वेश्चन आता है, इस पे पूछा जाता है कि हमारा वेल्डिंग जो ज्वाइंट है उनके एज को प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, या फिर पर्सनली पूछ लिया जाता है अलग से क्वेश्चन कि उनका एज का जो प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ द प्लेट। ओके, तो हमारे जो वेल्डिंग ज्वाइंट है दोस्तों वो मेनली 5 टाइप के दोस्तों हैं। एक हमारा होता है बट ज्वाइंट, सेकेंड हमारा होता है टी ज्वाइंट, थर्ड हमारा होता है लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट एंड एज ज्वाइंट। शायद इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये सारे ज्वाइंट के बारे में आपको पता है, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा मैं, ताकि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी और आप अगर इसका क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। तो फर्स्टली दोस्तों बात करते हैं बट ज्वाइंट के बारे में कि हमारा बट ज्वाइंट क्या होता है। तो बट ज्वाइंट हमारा क्या होता है कि द एज टू बी ज्वाइंट इन अ बट ज्वाइंट आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। यानी हमारा कोई दो प्लेट है, हमें वेल्डिंग ज्वाइंट में क्या होता है, हमें कोई प्लेट को ज्वाइंट करते हैं, तो हमारा कोई दो प्लेट है, अगर हम उसको क्या करें, उसके जो अपोजिट प्लेस्ड होते हैं, कॉर्नर एक तरीके से होते हैं, अगर हम उनको ज्वाइंट करें तो हमारा ज्वाइंट कैसा होता है, बट ज्वाइंट होता है, ठीक है। देखो सपोज इट ये है और ये है पेन, अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से अगर यहां ज्वाइंट कर दें तो एक तरीके से हमारा क्या है, ये बट ज्वाइंट है। ओके दोस्तों, तो वही है, एक प्लेट हमारी ये है और एक प्लेट हमारी ये है, ठीक है। इनको हमने दोनों को स्क्वायर, हमारी प्लेट है कोई स्क्वायर टाइप में हमारी प्लेट है, इस तरीके से। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज इट ये हमारी कोई स्क्वायर प्लेट है, इसको क्या किया हमने, इस तरीके से बट ज्वाइंट क्या करिए, जोड़ दिया। ऐसे थोड़ा सा गैप रखते हैं, इसमें हम लगभग 3 mm का गैप रखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग, और फिर क्या करते हैं, इसको मैंने जोड़ दिया। तो ये हमारा होता है बट ज्वाइंट। ओके, अब देखो, अब इसके एज के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एज का प्रिपरेशन आता है, जिसे पूछ लिया जाता है कि हमारा जो बट ज्वाइंट होता है उसका एज का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे हमें दिया हुआ है स्क्वायर ज्वाइंट, ये हमारी क्या है, दो स्क्वायर प्लेट है, तो इनके बीच में जो गैप हम रखते हैं वेल्डिंग करते समय, इस तरीके से जो गैप रहेगा, ये वाला गैप, वो अप टू 3 mm रखा जाता है। ओके, जब प्लेट की थिकनेस हमारी कितनी हो, 3 to 6 हो, यानी 3 से 6 तक अगर हमारी प्लेट की थिकनेस है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, इतना mm तक गैप रखना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बट ज्वाइंट इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट हमारा होता है सिंगल वी ज्वाइंट। ये मैं इतने सारे ज्वाइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। अगर एज की प्रिपरेशन की बात करें तो सिंगल वी ज्वाइंट। अब इसमें सिंगल वी में क्या है, देखो हमने क्या किया, वी आकार बनाया हुआ है, ये हमारा क्या वी आकार है। जो ये वी एंगल बनता है ये 60 डिग्री पे बनता है, ये भी याद रखना अपना। ये जो एंगल इस तरीके से बनेगा, ये हम जो एज का प्रिपरेशन करेंगे, इसको एज को, ये हमारा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ताकि हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। इसका जो गैप हम रखते हैं अप टू 5 mm रखते हैं, और ये जो एज का प्रिपरेशन ऊपर इतना जो रह जाता है, ये जो दिखाया हुआ है ना डैश से, वो 0.3 mm तक हम रखते हैं। अगर इसका प्लेट का थिकनेस कब होगा, 7 to 18 होगा, तब हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगर सपोज दैट हमारी जो प्लेट की थिकनेस है 10 से 25 mm है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल बेवल का यूज करेंगे। यानी एक इसमें प्लेट क्या होती है, एज इट इज रहती है, और दूसरी वाली प्लेट में हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं, इस एंगल को ऐसे लेके, और इसको क्या करते हैं, एज का थोड़ा सा छोड़ के इस तरीके से, ये वाला जो दिख रहा है आपको, और 45 डिग्री पे हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। इसका भी जो हम यहां पे एज का जो प्रिपरेशन करते हैं, ये हमारा क्या रहता है, 0.3 mm होता है, ठीक है। और जो गैप हम रखते हैं अप टू 5 mm रखते हैं। ओके, देखो दो पॉइंट मैंने और लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है कि बट ज्वाइंट आर मोर स्टेबल, जो हमारे बट ज्वाइंट होते हैं स्टेबल ज्वाइंट होते हैं,
और इसको हम थिन हो या थिक है या फिर हैवी जॉब है, तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ज्वाइंट का यूज कर सकते हैं। अगर हमारी 3 mm की थिन यानी प्लेट है, कोई 3 mm से अगर हम देखें तो उसमें कोई एज की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हम उस ज्वाइंट को ऐसे जोड़ लेते हैं जैसे हमने ये देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल जे ज्वाइंट। ये वहां यूज होता है जब हमारी प्लेट की थिकनेस क्या होती है, 10 से 25 होती है, 10 to 25 होती है। इस तरीके से ये हमारा क्या, एक प्लेट एज इट इज रहती है हमारी, और दूसरी प्लेट में हम जे आकार का, इस तरीके से जो जे आकार का दिख रहा है आपको, जे आकार का, ये हम क्या करते हैं, एज का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें इसमें हमारा जो एंगल रहता है 20 डिग्री होता है, और जो हम एज का प्रिपरेशन करते हैं इतने एंगल पे वो 0.33 होता है, और जो गैप इसमें हम रखते हैं, जो हमारा जे ज्वाइंट होता है वो 3 mm का होता है, अप टू 3 mm। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कुछ ज्वाइंट के बारे में, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि आपको जो नंबर मिले वो अच्छे मिले। अब आता है डबल वी ज्वाइंट। डबल वी ज्वाइंट में क्या होता है, जो हमारे डबल वी ज्वाइंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो प्लेट की थिकनेस होती है वो 10 to 15 होती है, तब हम इस ज्वाइंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या है, अब इस तरीके से डबल वी है तो यहां पे क्या करेगा, एक एंगल बनेगा, वो भी 60 डिग्री होगा, और ये जो नीचे हमारा एंगल बनता है दोनों तरफ से, ये दोनों क्या है 60-60 डिग्री पे बनते हैं। इनका जो गैप है 3 to 6 mm रखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर इसका मेन मोटिव देखो तो जो हमारे प्लेट की थिकनेस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये कंडीशन रखते हैं ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो क्या करें, स्टेबल बने। अगर हम बात करें डबल बेवल की, तो ये क्या है, एक सिंगल हमारी प्लेट होती है, और दूसरे प्लेट पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से एंगल बनाते हैं, जो 45 का होता है, इसका गैप 3 to 6 mm तक हम क्या करते हैं, रखते हैं प्लेट का जो ज्वाइंट में होता है। अब आता है डबल जे ज्वाइंट। ये हमारी क्या एक प्लेट है, इसमें हमने क्या जे आकार का ये से बनाया। ठीक है, और ये क्या हो 35 हमारा एंगल होता है, ये 4.5 mm होता है, जब प्लेट की थिकनेस हमारी क्या होगी 50 into 50 होगी। अब आता है हमारा जो डबल यू ज्वाइंट। डबल यू ज्वाइंट में क्या होता है, ये हमारा क्या यू है एक तरीके से। ठीक है, ये एंगल इसमें क्या 45 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों एंगल में क्या डबल है, तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, तो ये हमारा क्या होता है, डबल यू ज्वाइंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा गैप होता है, ये जो हम रखते हैं आगे साइड, ये हमारा 1.5 to 4.5 mm होता है, और जो प्लेट की थिकनेस रखते हैं वो 4.5 mm होती है। ये 12 mm की हमारी जो भी प्लेट एबव होती हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, इस ज्वाइंट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर सकूं। तो बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है टी ज्वाइंट। अब पहले जान लीजिए टी ज्वाइंट क्या होता है। टी ज्वाइंट में क्या होता है, एक हमारी प्लेट एज इट इज होती है, अब दूसरे प्लेट को हम क्या करते हैं, जैसे हमारा टी बनता है ना, टी इस तरीके से टी बनता है, इस तरीके से टी बनता है ना, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्लेट को ऐसे रखते हैं और इस तरीके से क्या करते हैं, हम ज्वाइंट करते हैं। अब हमने यहां ज्वाइंट कर दिया तो ये हमारा क्या होता है, टी ज्वाइंट होता है। ठीक है, और इसका हम गैप, अब अकॉर्डिंग टू प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गैप रखते हैं कि हमें कितना गैप रखना है, तब इस तरीके से हमारा जो भी ज्वाइंट होगा वह हमारा होगा टी ज्वाइंट। ये हमारी जो प्लेट होगी, ये प्लेट होगी, इस प्लेट की हमें क्या करना है, मिडिल अगर हम ज्वाइंट करते हैं तब हमारा टी ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो व्हेन अनदर प्लेट इज टू बी द ज्वाइंट एट द मिडिल पार्ट ऑफ द प्लेट, इट इज कॉल्ड द टी ज्वाइंट। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर इसमें हमारा क्या है, सिंगल फिलेट है, सिंगल फिलेट का मतलब क्या, हमें एक तरफ से ज्वाइंट करना है, तो इसमें एज की प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है दोस्तों, अगर हमारी प्लेट की थिकनेस 10 mm तक है। ठीक है, अब आता है डबल फिलेट। अब सिंगल फिलेट में क्या होगा, हम इस तरीके से ज्वाइंट क्या करते हैं, कर देते हैं। डबल फिलेट में क्या होगा, ये प्लेट है हमारी अप टू 10 mm है, अगर हमें स्ट्रांग ज्वाइंट और भी बनाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों फिलेट को इस तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। अब आता है सिंगल बेवल ज्वाइंट। सिंगल बेवल ज्वाइंट क्या होते हैं, ये हमारा एक प्लेट एज इट इज है, दूसरे प्लेट में हम क्या करते हैं, इस तरीके से एंगल बनाते हैं, यानी एज का प्रिपरेशन करते हैं, जो 45 डिग्री होता है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला ये जो दिख रहा है ये 1.5 पे होता है, इसका गैप हम 2.5 to 6 रखते हैं, बट हमारी जो प्लेट की थिकनेस है वो 10 to 15 mm हुए है। ठीक है, यानी देखो हमारी प्लेट की थिकनेस क्या है, बढ़ गई थोड़ी, तो हमने क्या किया, एज का प्रिपरेशन इस तरीके से किया, यानी प्लेट की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारा जो एज का प्रिपरेशन है वो होता है, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो क्या हो सके, स्ट्रांग बन सके। बात करते हैं हम डबल बेवल की। ठीक है,
अगर डबल बेवल की बात करें तो यहां अगर हमारी 15 to 25 mm की थिकनेस है तो इस ज्वाइंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया, ज्वाइंट बनाया। 45 डिग्री होता है ये एंगल हमारा जो बनता है, और गैप हम 2.5 to 6 mm तक रखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया टी ज्वाइंट। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लैप ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, आपको यहां से कई सारे दोस्तों क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, ताकि अब अगर आप पूछा जाता है टी ज्वाइंट क्या है तो भी आप बता सकते हैं, ज्वाइंट का एज का प्रिपरेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से मतलब आपको देखना है, किस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, वो इसी में मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करते हैं लैप ज्वाइंट के बारे में कि हमारा लैप ज्वाइंट क्या होता है। द प्लेट टू बी द ज्वाइंट आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड द ज्वाइंट इज कॉल्ड द लैप ज्वाइंट। अब देखो लैप ज्वाइंट क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ये हमारी कोई प्लेट है सपोज दैट, और ये भी हमारी कोई प्लेट है। अगर हम इस प्लेट को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, ज्वाइंट किया, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस प्लेट को ज्वाइंट करते हैं। एक प्लेट हमारी ये है, एक प्लेट हमारी ये है सपोज दैट, इसको दोनों को मान लीजिए। तो अगर हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा जो ज्वाइंट होगा कहलाएगा लैप ज्वाइंट। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लैप ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि द प्लेट टू बी द ज्वाइंट आर प्लेस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड ज्वाइंट इज कॉल्ड द लैप ज्वाइंट। जैसे ये देखो दिख रहा है आपको, अब देखो फिगर आपको दिखाता हूं मैं, ये हमारा क्या है, लैप ज्वाइंट है। ये हमारा एक प्लेट थी, एक प्लेट ये थी, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रख दिया और यहां से क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। द सिंगल फिलेट आर नॉट यूज्ड इन केस ऑफ हैवी लोड, यानी इसमें सिंगल फिलेट है, ये हमारा क्या डबल फिलेट है। अगर हमारा हैवी लोड की कंडीशन आती है तो ये वाले ज्वाइंट का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। एज प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन लैप ज्वाइंट। अब देखो इसमें एज का जो प्रिपरेशन होता है, ये वाला जो हमारा एज का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्यों नहीं पड़ती है ये भी आप देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा क्यों नहीं पड़ती है। देखो ये ज्वाइंट है, अब ये ज्वाइंट है, हमने क्या किया, इसको लैप कर दिया। अब देखो इसमें हमें क्या है ना, एक राउंड अप मिल जा रहा है एंगल, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही वेल्डिंग कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमें एज का प्रिपरेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, बट जब हैवी लोड आते हैं तो इसके और कार्नर को हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो स्ट्रांग हो सके। सिंगल फिलेट एंड डबल फिलेट ज्वाइंट आर यूज्ड ऑन ऑल थिकनेस, यानी ये ऑल थिकनेस के लिए हो जाते हैं। इनका पर्सनल कोई बताया नहीं गया कि भाई इतने थिकनेस के लिए इतना ज्वाइंट देना चाहिए। मोस्टली ये जो आता है वो टी ज्वाइंट के लिए हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो मैं भी मोटिवेट होता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं। अब आता है कॉर्नर ज्वाइंट के बारे में। अब कॉर्नर ज्वाइंट क्या होता है कि व्हेन टू प्लेट आर ज्वाइंट एट एन एंगल इंस्टेड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर ज्वाइंट, नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर द एज। इसमें भी कोई भी प्रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो कॉर्नर ज्वाइंट क्या होता है, सपोज दैट ये मान लो एक मेरी प्लेट है और ये भी मेरी एक प्लेट है। अगर हम इस तरीके से इसको जोड़े, इस तरीके से, अब आपको समझ में, एक मिनट थोड़ा मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। ये इस टाइप में मान लो, ठीक है, अब ये इस टाइप में है, एक सेकेंड। अगर हम कोई कॉर्नर पे रखते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझ में आए। सपोज दैट ये हमारी प्लेट है, इस तरीके से है। अब ये क्या है, एक हमारी सिंगल प्लेट है। अब यहां पे हमने क्या कॉर्नर पे एक प्लेट रख दी इस तरीके से, ठीक है, आप समझ में आया। ये हमारी प्लेट क्या है, वर्टिकल पे है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अब इस तरीके से हमने क्या किया, कॉर्नर पे इसको क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तब हम ये वाला जो ज्वाइंट करते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, कॉर्नर ज्वाइंट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कॉर्नर ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तो वही कह रहा है कि नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर एज, इसमें भी एज का प्रिपेयर का जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्या कॉर्नर पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इसमें भी एज का प्रिपरेशन का हमारा कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे हमारा देखो प्लेट दी हो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है और ये क्या किया, हमने इस पे क्या किया, वेल्डिंग कर दिया है। ठीक है, ये हमारे मोस्टली दोस्तों तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप में एक हमारा होता है फ्लैश होता है, ये हमारा जैसे दिख रहा है, दोनों इस कॉर्नर को इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस तरीके से, यानी दोनों कॉर्नर टू कॉर्नर जुड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं फ्लश। एक हमारा होता है हाफ ओपन। हाफ ओपन में क्या होता है, एक प्लेट हमारी पूरी है, अब इस प्लेट को हमने यहां ना रख के थोड़ा सा इसमें टच कराया हुआ है, तो ये हमारा देखो, ये हमारा दिख रहा है ऐसे, और ये हमारी डिस्टेंस यहां तक है, तो ये हमारी कहलाती है हाफ ओपन ज्वाइंट, हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। ओके, अब देखो कह रहा है कि नॉट सर्व लोडिंग
कंडीशन, बहुत ज्यादा अगर लोड की कंडीशन है तो इस ज्वाइंट का हम यूज नहीं करते हैं। एक हमारा होता है फुल ओपन। फुल ओपन में क्या होता है, ये इस कॉर्नर पे ये जो ज्वाइंट है, अब हम इस प्लेट को जैसे ऐसे कॉर्नर पे नहीं रखते, ये हम प्लेट को यहां पे रखते हैं। अब ये ज्वाइंट हमारा जो हो रहा है वो हमारा कहलाता है ओपन, फुल ओपन ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, अंडर सर्व लोडिंग कंडीशन, यानी लोडिंग की कंडीशन भी हमारी है तो भी इस ज्वाइंट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लास्ट हमारा दोस्तों है एज ज्वाइंट। अब हमारा ये एज ज्वाइंट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, व्हेन द टू प्लेट आर केप्ट इन ए वे, इस तरीके से हम रखते हैं सो दैट द एज टू बी द ज्वाइंट। हमारे उसका किनारा जो है, जो एज होता है, उस कॉर्नर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना दोस्तों, उसमें एज की बात कर रहे हैं। आर एलाइन, दे आर ज्वाइंट बाई अ वेल्डिंग बीड, दिस इज कॉल्ड द एज ज्वाइंट। ओके, इसमें देखो वेल्डिंग बीड की दोस्तों जरूरत पड़ती है। अब देखो मैं बताता हूं। अब देखो, अगर हम इस प्लेट को इस तरीके से ज्वाइंट करना है, किस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइंट करना है। ये हमारी एक प्लेट है, एक हमारी ये प्लेट है, हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर दिया। अब देखो एज और इस एज को क्या हमने क्या किया, टच किया हुआ है। देखो फिगर मैंने, इसीलिए इस फिगर को मैंने आपको बताया हुआ है, ये फिगर। अब देखो कॉर्नर ज्वाइंट में हम क्या कर रहे थे, ध्यान से देखना, इस कॉर्नर को हम ले रहे थे इस तरीके से ज्वाइंट करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा एज ज्वाइंट क्या होता है। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है, ठीक है, एज ज्वाइंट का। इस तरीके से हमारी एक प्लेट है, एक प्लेट को हमने इस तरीके से रखा हुआ है और हमने क्या किया, इस पे देखो दोनों एज को जोड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। कॉर्नर नहीं है, ये हमारा एज है, किनारा है। इस प्लेट का किनारा है एक हमारा, और दूसरा इस प्लेट का किनारा है, और दोनों को क्या किया मैंने, ज्वाइंट कर दिया है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे दोस्तों तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है लीफ एज, जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। दूसरा होता है ओपन फ्लैंज, थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखते हैं दोनों के बीच में। तीसरा हमारा होता है क्लोज फ्लैंज, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट को जोड़ते हैं एज टू एज। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कि हमारा टाइप ऑफ ज्वाइंट क्या होते हैं और किस तरीके से हमको इनको एज का प्रिपरेशन करते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।